बचपन की कहानियों और बड़े होने की सच्चाइयों के बीच हम सब एक दर्दनाक सच सीखते हैं कि हर कोई हमारे साथ अच्छा नहीं होता। कुछ लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, कुछ इसे हमारी कमजोरी समझते हैं और कुछ तो बस इसलिए चोट पहुंचाते हैं क्योंकि वो कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमें फिर भी अच्छे बने रहना चाहिए? क्या हमें उसी इंसान के लिए दरवाजा पकड़ना चाहिए जिसने हमारे मुंह पर दरवाजा पटका था? क्या हमें उन लोगों को भी माफ करना चाहिए जिन्होंने हमें कभी मौका ही नहीं दिया? इसका जवाब गीता में मिलता है। और हाँ, ये आसान नहीं है। दोस्तों, अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें। अच्छाई इस बारे में है कि आप कौन हैं, न कि सामने वाला कौन है। हमें से ज्यादातर लोग अच्छाई को एक एक्सचेंज की तरह जीते हैं, जैसे उसने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं भी अच्छा रहूंगा, उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन गीता कहती है, अगर आपकी अच्छाई दूसरों पर डिपेंड करती है तो आपकी पहचान दूसरों के हाथों में है। जब अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़ा होकर कहता है, मैं अपने रिश्तेदारों से कैसे लड़ सकता हूं, तो कृष्ण जवाब देते हैं, तू ये मत देख कि सामने कौन खड़ा है, तू बस ये देख कि तेरा धर्म क्या है। इसका मतलब है कि अच्छाई या सही काम सामने वाले के व्यवहार से तय नहीं होते, बल्कि आपके धर्म और आपके मूल्य से तय होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको इंसल्ट करे और आप भी उसी तरह जवाब दें, तो आप उसकी लेवल पर उतर गए। लेकिन अगर आपने अपनी शांति बनाए रखी, तो आपने साबित किया कि आपकी अच्छाई आपके कंट्रोल में है, सामने वाले के नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अच्छाई सामने वाले पर डिपेंड करनी चाहिए या खुद की पहचान से जी जानी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। कर्मा है आईना, हथियार नहीं। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा मन कहता है, मैं बदला लूंगा। लेकिन गीता सिखाती है, बदला लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी आपका फोकस सिर्फ अपने कर्मों पर होना चाहिए, दूसरों की सजा देने पर नहीं। सोचिए, अगर किसी ने आपको धोखा दिया और आप उसकी बदनामी फैलाने लग गए, तो आपने अपनी ऊर्जा उसी पर खर्च कर दी। लेकिन अगर आप शांत रहे और अपने काम में जुटे रहे, तो आप आगे बढ़ेंगे। कर्मा एक आईना है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। बुराई लौटकर उसी के पास जाती है, अच्छाई भी उसी पर लौट कर आती है। आधुनिक उदाहरण लीजिए, सोशल मीडिया पर कोई आपको ट्रोल करता है। अगर आप गुस्से में जाकर उसे जवाब देते हैं, तो आप उसी नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप इग्नोर करके अपना काम जारी रखते हैं, तो लोग खुद उस ट्रोल को गलत मानने लगेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई और आपने कर्मा पर भरोसा करके सब छोड़ दिया? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखिए। डिटैचमेंट, सबसे मुश्किल लेकिन सबसे मुक्त करने वाली कला। डिटैचमेंट यानी अच्छा करो, लेकिन बदले में उम्मीद मत रखो। जैसे ही आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं, आप अपनी खुशी का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। यानी अच्छा करो क्योंकि वो सही है, न कि इसलिए कि सामने वाला आपको पहचान देगा। उदाहरण के लिए, आप किसी दोस्त की मदद करते हैं और सोचते हैं कि वो भी आपकी मदद करेगा। अगर वो नहीं करता तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने मदद इसलिए की क्योंकि आप मददगार इंसान हैं, तो सामने वाले की प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, आप हल्के और खुश रहेंगे। आधुनिक उदाहरण लीजिए, आपने किसी के लिए सरप्राइज बर्थडे किया और उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। अगर आपने पहले से उम्मीद रखी थी, तो आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आपने बस इसलिए किया क्योंकि आपको अच्छा लगा, तो आप आजाद रहेंगे। यही है डिटैचमेंट। जब आप दूसरों की प्रतिक्रिया से आजाद होकर अच्छाई करते हैं, तो क्या हमें सबके साथ अच्छा होना चाहिए? हाँ, पर इसलिए नहीं कि वो डिजर्व करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम डिजर्व करते हैं।
कड़वाहट एक कैद है, नफरत एक चक्र है जो तब तक चलता रहेगा जब तक कोई उसे रोक न दे। गीता ये वादा नहीं करती कि अच्छाई का हमेशा इनाम मिलेगा, लेकिन ये जरूर कहती है कि अगर आप अपनी असली फितरत पर टिके रहते हैं तो दुनिया की कोई उथल पुथल आपको हिला नहीं सकती। और दोस्तों, यही है असली जीत। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, मुझे कमेंट में बताइए इन तीनों पॉइंट्स में से कौन सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया।